हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पीएनएल प्रिपरेशन अकाउंट बनाना सीखा था, जिसको में हमने फर्म को बेस मान के चले थे कि मींस पीएनएल प्रिपरेशन अकाउंट में हम किसको बेस मान के चलते, फर्म को। मींस हमने फर्म की इनकम्स को हमने बाई साइड शो किया था और फर्म के एक्सपेंसेस को हमने टू साइड पे। ठीक है, जैसे पार्टनर्स को सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ये फर्म का क्या था, खर्चा था, इसलिए टू साइड शो हुआ। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह जो है फर्म की क्या थी, इनकम थी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट निकला था, यहाँ पे हमारा लॉस निकला था। अब इसी को बेस मान के आज हमने सीखना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो होता है वो इंडिविजुअल पार्टनर्स का बनेगा। मींस इंडिविजुअल पार्टनर्स जो होंगे, चाहे वो एक्स है चाहे वाई है, उनका अलग से अकाउंट मेंटेन करना है। पहले तो कैपिटल अकाउंट कितने टाइप के हैं, टू टाइप के हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में दो टाइप आती है अगेन, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आज हम फिक्स पहले पढ़ेंगे। फिक्स्ड में सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये नेम अपने आप में डिफाइन कर रहा है कि इनकी कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ठीक है, इसके बाद एडिशनल कैपिटल लेके आए हो आप। एडिशनल कैपिटल मीन्स आपने कोई और अमाउंट की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो वो भी इसमें बाई साइड आएगी। सपोज आपने कोई कैपिटल में से विड्रॉ कर ली है, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपने कैपिटल में से कुछ विड्रॉ कर लिया है तो वो यहाँ पे आएगा। प्रॉफिट में से विड्रॉ करना नहीं, कैपिटल में से विड्रॉ करना, और क्लियरली मेंशन होगा यहाँ पे कि कैपिटल में से विड्रॉ किया है, वो आपका यहाँ पे आएगा। तो इसके बाद रिमेनिंग आपका यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, बैलेंस कैरी डाउन। नाउ यू विल मेक द अनदर अकाउंट, इसी का बेस का करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो यहाँ पे आएगा, क्लियरली लिखा होगा करंट अकाउंट का बैलेंस है ये। चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, अगर वो क्रेडिट है तो बाई साइड पे, डेबिट है तो यहाँ पे। हो सकता है कि एक्स का क्रेडिट हो जाए और वाई का डेबिट हो जाए, तो एक्स का इधर डाल देंगे क्रेडिट साइड पे, वाई का डेबिट साइड पे। अभी हमने पढ़ा है कि वो किसको बेस में, जो पीएनएल प्रिपरेशन था, किसको बेस बना के चले थे हम, फर्म को। यहाँ पे हमारे पार्टनर्स का अकाउंट ओपन हो रहा है एक्स और वाई का, तो एक्स और वाई का हमारा उनको बेस मान के चलेंगे। जो पीएनएल प्रिपरेशन के अंदर उनका खर्चा हुआ था वो हमारे यहाँ पे उनकी इनकम होगी। लाइक हमने सैलरी पे करी है, कमीशन पे करा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये फर्म इनकी पार्टनर्स की क्या है, इनकम है, या उनको पीएनएल प्रिपरेशन से प्रॉफिट मिला है, ये उनकी इनकम का सोर्स है। और अगर उनका कोई भी इनकम का सोर्स था वो हमारा क्या था, एक्सपेंस हो जाएगा यहाँ पे, टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सेट्रा। क्लियर है। और यहाँ से बैलेंसिंग निकलेगी, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये इंडिविजुअली पार्टनर्स का एक्स का अकाउंट अलग बनना है, वाई का अलग, बट फॉर आवर कन्वीनियंट हम एक ही अकाउंट के अंदर दोनों को मेंटेन कर लेते हैं। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और इजी होता है इसे करना भी, राइट। अभी हमने डिस्कस किया है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट जो है वो दो टाइप का होता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जो हमने डिस्कस कर लिया। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इसका प्रैक्टिकल करते हैं अभी। और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट जो है, फ्लक्चुएटिंग में एक ही होता है कैपिटल अकाउंट। मींस जो हमारा ये वाला एक्सपेंस जो फिक्स्ड अमाउंट है ये हमारी यहाँ पे इनके साथ ही एड ऑन हो जाती है। अदरवाइज अगर आप चीजें देखेंगे तो सारी चीजें सेम है। एडिशनल कैपिटल इसके अंदर ही ऐड हो जाएगी, वहां पे हमने सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया था, यहाँ पे हमने इसके अंदर ही एड ऑन कर देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट्स हैं तो वही सेम, इधर लॉस है, कोई ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। आप इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये वाली चीज का मैं आपको रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के अंदर वो लेनी है जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। मीन्स आपने कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल लिया है, आपने पहले बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए हुए थे, आपने 50,000 निकाल लिया है, तो वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। बट यहाँ पे दोनों ही ड्राइंग्स आएंगी, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट वाली होती है, जो हमने रूटीन में 11th में भी सीखी कि हमने पैसा निकाल लिया बिजनेस में से, बट जब कैपिटल में से निकाल लिया तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। अगर नॉर्मली हमने कोई ड्राइंग करी है तो वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। जैसे कि नॉर्मल बिजनेस में से कुछ भी चीजें निकाल ली, ठीक है, वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। लेकिन कैपिटल में से जो आपने फिक्स अमाउंट निकाल रखी थी, लगा रखी थी बिजनेस के अंदर, से 2 लाख, तो उसमें से आप 50,000 विड्रॉ कर लेते हो, दैट इज ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अब इसको बेस मान के हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 ऑफ टी.एस. गरेवाल। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, कैपिटल है 60 एंड 20,000। ऑन अप्रैल 2019 नेट प्रॉफिट जो है आपके पास बिफोर गिविंग अफेक्ट टू पार्टनरशिप डीड, मतलब बिफोर ऑल एडजस्टमेंट्स, आपके पास 24,000 था और डीड दी हुई है, डीड दी हम फॉलो करेंगे उसकी डीड को। बी को सैलरी 6,000 मिलनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है, और इसके अलावा दिया हुआ है ड्राइंग जो है वो हमारे पास 6,000 एंड 4,000 है। इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ है ड्राइंग का 200 और 100।
उन्होंने बोला है कि इस क्वेश्चन में आपने फिक्स से भी करना और फ्लक्चुएटिंग से भी करना है, ये दोनों ही वे से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट इट बी स्टार्ट। फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, प्रॉफिट हमारे पास कितना गिवन था 24,000। तो हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने पहले पीएल प्रिपरेशन अकाउंट बनाएंगे क्योंकि यहाँ से आइटम्स पहले हम डिवाइड करेंगे किसको क्या क्या मिला है। तो हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना गिवन है 24,000। उसके अलावा यहाँ पे हम लेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो किस किस की है हमारे पास, ए की भी है और बी की भी है। कैपिटल पे हमने कितने परसेंट दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है। 60,000 का 6%, 20,000 का 6% निकाल लेंगे हम। 60,000 का 6% हमारे पास 3600 आ गया। और दूसरा हमारे पास गिवन है 20,000 का 6%, ये हमारे पास निकला है 1200। टोटल अमाउंट को हम बाहर लेंगे 4800 को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया था ड्राइंग। अब ड्राइंग की परसेंटेज भी दे रखी है और ड्राइंग निकाल के भी दे रखी है, लेकिन अगर हमें निकाल के दी हुई है तो हमने वही लेनी है ए की और बी की। ए का गिवन था 200 और 100। टोटल ड्राइंग कितनी आ गई हमारे पास 300। आई रिपीट कि ड्राइंग का इंटरेस्ट दिया हुआ था बट हमें निकाल के दी हुई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हम उसी को कंसीडर करेंगे। उसके अलावा बी की सैलरी गिवन है, बी की सैलरी थी हमारे पास 6,000, वो हमने ले ली। ठीक है, जैसे हमने पहले सीखा था सेम हमने वैसे ही कर देना है। इसका टोटल आ गया 24,300। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखते हैं हम, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसके कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट बन रहा है एक ए का और एक बी का। ठीक है, तो ए और बी हमारे पास प्रॉफिट निकल के आया है 13,500। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें रेशियो इज नॉट गिवन, और पार्टनरशिप डीड कहती है जब रेशियो इज नॉट गिवन तो हम इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, इक्वली। तो 6750 ये हमारे पास डिवाइड हो गया इसको, राइट। अब उसने बोला है कि इस क्वेश्चन को हमने दोनों वे से करना है, फिक्स से भी करना है, फ्लक्चुएटिंग से भी करना है। फिक्स में मेरी कैपिटल यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, मैं उसको चेंज नहीं करूंगी, बस जस्ट आई विल राइट हियर बाय बैलेंस ब्रो डाउन। और कैपिटल थी मेरी एक 60,000 और एक 20,000 थी, 60 और 20। तो आई विल जस्ट पुट द वैल्यू 60,000 और 20,000 बिकॉज देयर इज नो एडिशनल कैपिटल, देयर इज नो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो हमने इसी को बैलेंस कैरी डाउन कर देना है। इसका बना दिया 60,000, इसका 20,000, यहाँ पे हमने इसको बैलेंस कर देना है 60, 20, 60, 20। अब पॉइंट हियर नेक्स्ट है कि मुझे कौन सा अकाउंट ओपन करना है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन करते हुए आपके पास कोई उसका करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे हम करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं यूज करेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो कि आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, तो वो हमारे पास यहाँ से सीधा ही यहाँ पे आ जाएगा। मैंने बोला है कि यहाँ एक खर्चा है, दूसरा कैपिटल अकाउंट में उसकी क्या होगी, वो इनकम। तो हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि मुझे देखो कितना कन्वीनियंट है, ए का ए में डाल दूंगी, बी का बी में डाल दूंगी। कितना था, ए का 3600 और 1200, 3600 और 1200। सैलरी किसकी आई थी, सिर्फ बी की, बाय सैलरी सिर्फ बी की आएगी, इसका कॉमा डाल देंगे, और बी की सैलरी 6,000 थी वो हमने पुट कर दी। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास प्रॉफिट हमारे पास निकल के आया, इसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट की अमाउंट क्या है 6750 ईच, राइट। उसके अलावा बाय साइड पे अगर आएंगे तो बाय साइड पे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे अमाउंट है 200 और यहाँ पे 100। अब ध्यान से देखो तो हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग भी गिवन थी, बुक के अंदर एक 6,000 और एक 4,000, ये ड्राइंग भी गिवन थी। बस अब हमने करना क्या, इसकी कैलकुलेशंस कर लेनी है। इनको एडअप कर लिया हमने, 3600 और 6750 निकल के आए 10350। ठीक है, तो बैलेंस कर लेंगे सेम जैसे हम नॉर्मल करते हैं। इसमें 6200 चले गए, रिमेनिंग विल बी योर टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, इसका आ गया 4150। हेयर हम दोबारा इसका बैलेंस कर लेंगे 13950। इसमें से 4100 को हमने निकाल देना है बाहर,
तो हमारे पास आ जाएगा 9850। ये हमारा कौन सा अकाउंट बन गया है? फिक्स्ड अकाउंट बन गया। ठीक है, अब हमने इसी को फ्लक्चुएटिंग करना हो तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। फ्लक्चुएटिंग में क्या है, बस हमने बैलेंस को साथ में लिख देना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। वही जो आपके पास बैलेंस ब्रोट डाउन है, मीन्स जो आपने इसमें अलग अकाउंट ओपन किया 60 और 20 के साथ, ठीक है, यहाँ पे अलग अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, इसको इसके साथ ही इंक्लूड कर देंगे। अदर थिंग्स रिमेन सेम। ठीक है, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 20,000 हो गया। नेक्स्ट मैंने देखो यहाँ पे क्या डाला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड पीएनएल प्रिपरेशन, तो हम इसी को यहाँ पे डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600, 1200, सैलरी सिर्फ 6000 थी बाय सैलरी, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन का हमारे पास प्रॉफिट था 6750। और अगर हम टू साइड पे देखें तो ड्राइंग था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग थी 6000 एंड 4000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारे पास 200, 100, और इसमें से हम निकालेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, मीन्स हमने इनका टोटल करना है सेम जैसे हम करते आ रहे हैं। टोटल इसका टोटल निकला है 70350 और इसका 33950। ठीक है, इसमें से हम इसको लेस कर देंगे तो रिमेनिंग विल बी 64150 एंड हियर 29850। दैट्स इट। अब दोनों में क्लियरिटी हो गई कि आपको फिक्स में 2 अकाउंट ओपन करने हैं। एक तो आपको इसमें कैपिटल अकाउंट शो करना है, करंट अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि आपको फिक्स मेथड से अडॉप्ट करना है या आपने फ्लक्चुएटिंग मेथड से क्वेश्चन करना है। थैंक यू।